की घटा, हम लोग भी इंडियंस कैन लैंड अप एनी वेयर, नहीं चाहिए तो थैंक यू वेरी मच करके बाहर भी निकल सकते. बट यू नो दैट फार्म लुक वेरी ऑथेंटिक. लाइक ही सेड ना, यहाँ पे वॉल्टियर्स आके रहेंगे, फिर तुम लोग को आफ्टर 3 o'clock यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस इन आइलैंड एंड ऑल दैट. तो इट वॉज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वेंट. उसका एक वेबसाइट भी नहीं था शायद से, कुछ ऐसा कुछ. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू हिम. then I was reading reviews. कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे थे, लेकिन आई थिंक ही वॉज डिलीटिंग दोज कमेंट्स. जो कुछ भी लिख रहे थे उसके बारे में कि हम लोग ने वॉल्टियर किया है और समथिंग, ओ बेबी गर्ल है, कुछ तो है, वाइफ है, वो पूरे डिलीट हो जाते थे. एंड ऑन इन द कमेंट सेक्शन में सिर्फ वो जो उसके तारीफ़ में है वो ही सुनाई देता था. देन मैंने रिव्यूज़ देखे, मैंने बोला भैंडी. I hope you understand. So what these people portray on the screen and what they are actually is two different things. अगर वो off grid कर रहे हैं तो मतलब this must be their hobby, और this must be they are doing it for YouTube purpose की नहीं बहुत सारे पैसे हैं तो चलो ये वाला चीज़ करते हैं. So they might not sell everything, or they might be having, जैसे अगर 20 मिनट की दूरी पे उनका एक फार्म हाउस रहेगा और दे मस्ट बी लिविंग इन द मेन टाउन, ये भी हो सकता है. ये देर आर पॉसिबिलिटीज़. आई एम सेइंग कोई भी अपने, दे विल नॉट पुट ऑल द एग्स इन द बास्केट, बिकॉज ऑफ ग्रिड मीन्स लिविंग without electricity or any help from the government and making your own power, means having your own solar energy or managing with whatever resources is there on the land. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है. एंड इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट. जैसे कनाडा, आई वाज वाचिंग दिस, बेसिकली यूएस का मैं देख रही थी. यूएस कनाडा का एक आध देखा, फिर आइलैंड का देखा मैंने, फिर यूरोप का भी देखा मैंने, स्पेशली स्पेन एंड पोर्चुगल के वो जो होते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव ना फॉर प्लांटेशन, क्योंकि वो थोड़ा सा मेडिटेरियन क्लाइमेट है तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं. Some of the people from US have shifted to Europe because it's far more cheaper and better lifestyle. And this thing was catching up even in Japan, off-grid things. I've seen Japanese video also. वैन लाइफ का भी देखा. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग वंस इज दैट वैन लाइफ. वहाँ पे ऑफ ग्रिड का भी देखा मैंने कैसे करते हैं. यू वोंट बिलीव, इन कोरिया एंड जापान वहाँ के विलेजेस ना एकदम खाली पड़े हैं, क्योंकि ऑल द यंगस्टर्स आर इन द सिटी और सिर्फ ओल्ड लोग हैं वहाँ पर. एंड लॉट्स ऑफ अबैंडन हाउसेस, मतलब वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है. सो उनके पास बहुत सारी ज़मीन रहती है और बहुत घर ऐसे पड़े रहते हैं उनके. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो वैसा भी है. और ये फॉरेनर्स जाके जापान में रहते हैं ऑन रेंटल बेसिस, एयरबीएनबी, बिकॉज इज सो मच मोर चीपर. फ्रॉम less than $10,000 for a small little house and a land. Seriously, इतना चीप रहता है. बट एवरीथिंग इज़ सो फार अवे. लैंग्वेज प्रॉब्लम है. और इमेजिन, चलो हम वी आर राइस ईटर्स में, मुझे वो जापनीज़ लैंग्वेज भी नहीं आएगी तो मैं अपना कोई तो खाना बना के अपने आई विल बी एबल टू सर्वाइव, राइट ना. एशियन कल्चर है, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा. एवरीथिंग इज़ वेरी फार ऑफ. एंड दोज पीपल यू हैव टू लिटरली लर्न जापनीज़ टू इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि वो ना तुम्हें प्रिफर करते हैं ना वो तुम्हें आंसर करेंगे. फिर वहाँ पे हर चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड. उनका प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशन. So why am I saying this? Don't keep your interest so narrow. Learn about other cultures, other countries, other places, right? Na?
यू शुड हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। अभी मुझे कोई टॉपिक अगर मुझे आसानी से आती है, मैंने बोला इट्स बिकॉज एक टाइम मुझे हंसी आती है अभी बोलते हुए भी, क्योंकि ये चीज़ मैं भूल गई थी। ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें बहुत देखती थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बोला अगर मुझे ट्रैवल करना है ना, फुकटिया बन के ट्रैवल करूँगी, मतलब टिकट और वीज़ा ठीक रहेगा मेरा, बाकी रहने खाने का आई वॉज ट्राइंग टू फिगर इट आउट क्या मुझे, इफ़ आई वांट टू एक्सप्लोर द लैंड एंड एक्सप्लोर द प्लेस एंड कल्चर तो कैसे है। तो दिस इज़ द वे देर इज़ दिस कॉन्सेप्ट। देर आर वेबसाइट्स ऑल्सो, नाउ आई हैव फॉरगॉटन द नेम्स, बट देर आर वेबसाइट्स वेयर यू कैन वॉलंटियर टू वर्क लाइक दिस एंड एक्सप्लोर द प्लेस। लोगों ने अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस दिए थे कि वो पैसे नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं करके। डिपेंड्स, अगर तुम लकी हो तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलते हैं। सो यू लर्न अबाउट, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, प्लांटेशन का बहुत शौक था, तो मैंने बोला व्हाई नॉट। सो आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ दीज गार्डनिंग चैनल्स ऑल्सो। इंडियन वाले देखती थी, फॉरेन वाले भी देखती थी, इंडियन वाले भी देखती थी ना, तो इसलिए आई डेवलप माई ओन स्टाइल। मैंने बोला मेरा तो पिद्दू सा स्पेस है, तो इसके वजह से मैंने अपना खुद का जो है, मैंने अपना खुद के टेक्निक्स यूज़ करे। मैंने देखे तो मैंने काफ़ी सारे चैनल्स फॉरेन के भी देखे हैं, इंडियन के भी देखे हैं, बट एंड ऑफ द डे आई वुड प्रिफर माई ओन टेक्निक्स व्हेन इट कम्स टू गार्डनिंग एंड प्लांटेशन और वॉट एवर। आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जिस तुलसी के पीछे हाथ धो के पड़ी है वो वैसे स्टंटेड है, जो मैंने सोचा नहीं दिस चिली लीव्स, दिस ट्री इज़ ग्रोन लाइक दिस। तो ये प्लांट्स के साथ भी ऐसा है, तुम जितना उनको पैम्पर करोगे वो उतने ही मरे मरे निकलेंगे, और जो तुम ऐसे यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट देम, यू विल गेट अ बेटर हार्वेस्ट। इट्स अ फैक्ट। So don't waste your time on Google thinking you'll find some gems. They try to hide it, or either they try to, unless and until you're brilliantly brilliant, that's another thing. Otherwise, they'll keep misleading you and wasting your time. So it's specifically always better कि तुम्हें किसी एटलीस्ट तुम्हें नाम पता है दुकान का, एंड देन यू आर टाइपिंग इट एंड देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने मरोल पाइपलाइन बेकरी लिखी, आई विल नॉट गेट दैट रिजल्ट, आई विल गेट आसपास की बेकरी, बट इट वॉज कॉल्ड चॉइस बेकर, जिसका एक ब्रांच यहाँ पर भी है। चॉइस बेकर का ब्रांच यहीं पे है, ऑपोजिट यहीं पे है। इट वॉज कॉल्ड, डैरिल सर ने मुझे बोला भी था कि ही फॉरगॉट टू टेल मी द नेम, ही सेड चॉइस बेकर का ही है। मैंने बस शायद वो नेम अलग होगा, वो नेम अलग नहीं था, सेम नेम था उनका, क्योंकि वो उनके फैमिली बिजनेस है, बेकरी एंड पोल्ट्री भी उनकी बिजनेस, पूरी चौली उनकी है। सो नीचे बड़े अच्छे खासे दुकान और ये रेंटल्स पे लेते हैं उनके। इट वॉज सो फनी कि उनका फैमिली बिजनेस चॉइस बेकर है यहाँ पर, और एक CFC एक ब्रांडेड बेकरी भी थी। हाउ वियर्ड इट इज़। उन्होंने सब रेनोवेट करके फर्स्ट क्लास करके वो बेकरी बनाई थी। देन आई थिंक सम डेंटिस्ट केम इन ओवर देयर, समथिंग वियर्ड ऑफ थिंग्स हैपन। अब मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में, राज अपार्टमेंट में, नीचे बॉम्बे बेक्स है, वो भी किसी क्रिश्चियन की बेकरी होगी, कैथलिक की बेकरी है, फ्रॉम आई थिंक दिस मरोल सेंट जॉन चर्च के लोग हैं, उनकी बेकरी है वो। इमेजिन योर रेंट इज़ अराउंड 80,000 रुपीज़, तो तुम पाँव बेच के 80,000 रुपीज़ बनाओगे क्या? ये सिर्फ रेंट का है, फिर तुम्हारा वो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, फिर तुम्हारे वो रहेंगे, क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो तुम 80,000 रुपीज़ रेंटल, 25,000 30,000 तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, प्लस तुम्हारे एम्प्लॉयज़, 1.5 लाख बाजू में रख के तुम क्या पाँव बेच के ये क्या बिजनेस करोगे? नॉट पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल यू आर रिच एंड यू जस्ट वांट टू वेस्ट योर मनी एंड दिस इज़ योर ब्लैक मार्केट का पैसा एंड यू वांट टू वेस्ट इट, देन इट्स ओके। वरना यहाँ पे टिकते नहीं हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली मनीड और समथिंग, you won't be able to survive. The rents are so high over here. Even in the Chawl, ये तो बिल्डिंग है,
You know, I'm attracting a lot of foodies these days. I really enjoy talking with Paji because he's a chef, okay, and he has very interesting things. अगर वो कोई रेसिपी बनाते हैं तो मुझे बताते भी है कि उन्होंने क्या कैसे बनाई है करके. He even tell me नहीं मैंने पहले बनाई तो फ्लॉ ऐसे हो गया. And it's like really talking to a friend, like literally like long lost friend, like ना वैसे बचपन के फ्रेंड्स होते ना कैसे लिटरली ही विल टेल मी कि मैंने ये बनाया तो तब पहले थोड़ा फ्लॉप हो गया, फिर मैंने ये ट्राई किया, फिर मैंने वो ट्राई किया. Even this Daryl sir was giving some talk cooking tips. He saying lollipop में you should not use the batter, you should just cook it as it is. I love talking about cooking tips on cooking or dishes because मैं खुद भी खाना बनाती हूँ, right? I can call myself a master chef. Just joking, but it's a fact. Your conversation has to be interesting and there's something to learn. It's motivating. एंड द वेरी रीज़न ही अप्रिशिएट्स मी इज़ बिकॉज आई टेल हिम कि जब जैसे मैंने खाना खाया मैंने बोला ये आपने सरसों के तेल में फ्राई किया है और ये मसाला भी आपका घर का कुछ बुना हुआ है. देन ही सेड नहीं हम खुद के मसाले बनाते. मैंने बोला खाते ही समझ में आ गया, अंडरस्टूड कि ये मसाला घर मतलब बनाया हुआ है. So he became very impressed that certain things when I'm eating na, I immediately tell him कि पाजी इसमें ये है. Then he'll say हाँ ये you're right. Flavors. I don't know, now he must have expanded a little more. Some new things he must have done. जहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले अभी टांकी बिठाई है एंड यू मेड सम कंस्ट्रक्शन. इतने 4-5 साल के बाद अभी दिस साल ही हैज़ मेड सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, मतलब मोर एक्सटेंशन एंड स्टफ लाइक दैट. इसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि उनके और रेस्टोरेंट्स थे या और बिजनेसेस थे तो ध्यान वहाँ पे जाता है. नो अभी जब मैं ज्वेलरी के बारे में देखती हूँ ना तो मुझे ज्वेलरी के बारे में भी आइडिया रहती है कि व्हाट एग्जैक्टली द ज्वेलरी लुक्स लाइक. और ये कहाँ की होगी, जयपुर की है, दिल्ली की है, कैलकाटा की है. एवरी ज्वेलरी जो होती है वो किस तरह का उसके मार्केट वैल्यू किस तरह से उन लोग बढ़ाते हैं. अहमदाबाद इज़ अनदर प्लेस वेर इट्स अ ह्यूज ज्वेलरी मार्केट, लेकिन वो इट्स केटरिंग टू द लोकल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड, वो लोकल पॉपुलेशन को. एंड उनका यूके यूएस वाला वो रहता है तो दे आर नॉट super aggressive like the way Jaipur is. Jaipur is like a hub, wholesalers. और हर आए मतलब उनका तो फुल मार्केट ही वैसा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. टूरिज्म भी है ना, इसके वजह से भी है वो. I enjoyed my garlic this cheddar cheese mayo. Next time I'll get that flavor. People will respect you and people will communicate with you when you have something interesting to talk about. अगर तुम्हारे पास कुछ भी interesting नहीं है then how do you expect people to value your contribution? अभी मैं जहाँ पर भी जिस भी वेंडर से इंटरेक्ट करती हूँ तो वहाँ पे दे नो मी लिटरली. वाई डू दे नो मी? दे नो मी बाय माई नेम. ओके, वाई डू दे नो मी? बिकॉज एक इंटरेक्शन होती है उनके साथ.
अगर तुम एक आर्ट टीचर हो देन यू शुड कीप योर सेल्फ ऑल्सो वेल ना. तुम ऐसे थकी हुई लाचार सी बेचारी जैसी बीमार सी दिखोगी तो तुम्हारी आर्ट पे भी फ़र्क पड़ता है. इफ़ आई एम एन आर्ट टीचर मैं खुद भी आर्टिस्टिक रहूँगी एंड आई बी अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस लुकिंग. ऐसा नहीं कि छीन छीन के इसको भी सिखाया उस. मैं तो देख के बोलूँगी भाई तेरा सिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये आगे नहीं है. आई डोंट थिंक सो. देयर बी एज अ हॉबी येस, handful of them can really have the thought about color and design. और चीज़ें भी जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की है वो ही तुम्हें आती है. अभी ये क्या, ये डी मार्ट में ये कितने है ना पड़ा, बट आई वेंट एंड परचेस्ड इट व्हेन फर्स्ट वीक ऑफ जैन आई गेस. फर्स्ट वीक ऑफ जैन वो टूट गया. अगर वो नहीं टूटता सेरेमिक का तो मैं वही यूज़ करती. उसको टूटना ही था 31st को, क्योंकि ये कोई नई चीज़ आनी थी मेरे लाइफ में. मैंने कढ़ाई और वो पैन लेके आई मैं डोसा बनाने का, विच कॉस्टिंग $1700. वो आयरन का था. डिड आई यूज़ इट? मैंने यूज़ किया थोड़ा सा यूज़ किया मैंने. जबकि एक ज़माने में मैं रोज़ खाना बनाती थी. बट ख़रीद के रखा. मैंने बोला लेट मी एटलीस्ट कढ़ाई मिलती है तो आयरन की कढ़ाई मुझे ऑलवेज चाहिए थी. धीरे धीरे एज आई मे बी इवेंचुअली व्हेन आई मेक्स लिटिल डिशेस मे बी आई आई ट्राई टू रीवैम्प माई किचन. अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, जगह भी नहीं है. ये थाली लेके आई हूँ. आई लव माई स्टील का थाली. आई जस्ट लव इट. आई लव माई स्टील बोल्स. आई लव माई स्टील टम्बलर. मुझे सेरेमिक भी पसंद है. आई लाइक वाइट प्लेट्स विद डिज़ाइन ऑन इट. सेरेमिक में सेरेमिक चाय का कप, चाय पीने के लिए ये भी अच्छा कप है, चाय कॉफ़ी के लिए. कॉपर भी है, कॉपर का पानी. सो आई एम आई एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स. आई गेव यू ऑल अ गुड एग्जाम्पल कि वो जो दिखाते हैं वो वैसा होता नहीं है. बट इनको सबसे ज़्यादा व्यू मिलते हैं क्योंकि द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स, उनकी एडिटिंग, उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक या कुछ भी उन लोग जिस तरह से अपना वीडियो प्रोडक्शन बनाते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या दिखाते हैं, क्या फ्लैश आउट करते हैं, किस तरह से वो हम्बल प्रिटेंड करते हैं अपने आप को. उसको कितना सारा डोनेशन मिला वो घर बांधते वक्त. £80,000 मिला जब उसने GoFundMe पेज बनाया कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है वो घर बनाने के लिए, क्योंकि वो टूटा फूटा घर था. एक विडो से उसने ख़रीदा था, स्पिंस्टर वुमन से ख़रीदा था. इट वॉज एन 80-year-old हाउस, अ स्टोन हाउस. उसको रेनोवेट करके उसको £80,000 मिल गए इन GoFundMe पेज. कैन यू बिलीव दैट? कंस्ट्रक्शन करके उसने वो मरम्मत करके उसने ठीक ठाक किया. देन ही शोड दैट ही वाज लिविंग इन द वैन, मेक शिफ्ट वैन, वाइल डूइंग दैट. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वाज लिविंग इन द सिटी विद हिज वाइफ एंड हिज किड. बट उसने यूट्यूब पे क्या दिखाया कि वो वैन में रह रहा है, वैन में खाना बना रहा है और वहाँ पे वो घर बांध रहा है. उसने लोगों से पैसे ऐंठे, वो पुराने घर की मरम्मत करके, वो भी उसको चीप रेट में मिल गया था बिकॉज दैट लेडी शिफ्टेड टू द ओल्ड एज होम एंड शी सोल्ड दिस प्लेस डर्ट चीप. मतलब वो थोड़ा काफ़ी दूर है, मतलब फ्रॉम द टाउन. आसपास नेबर्स भी है बट आई एम सेइंग प्रॉपर विलेज. बट उसने क्या नौटंकी की, ही स्टेइंग इन अ वैन एंड ऑल दिस नाटक नखरा. फिर वहाँ क्या अनियन जो भी, टमाटर, गाजर जो भी उसने उगाए थे वो ही बना के खा रहा है. कॉर्न बनाया तो उसका वो ब्रेड बना के खा रहा है. मुर्गियों में से अंडे, बदक है उसका अंडा खा रहा है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. एक डॉगी है उसका तो वुड्स में जाके साइकिलिंग कर रहा है. हाउ इज़ ही स्पेंडिंग हिज टाइम मेडिटेटिंग. बट द फैक्ट बीइंग दिस वाज हिज रियल लाइफ, दैट ही हैड अ सेकेंड लाइफ, अ ड्यूअल लाइफ.
बट लोगों ने कितना पैसा दिया उसको, उसका घर भी बन बन चुका, यूट्यूब यूट्यूब में से भी पैसे आ रहे हैं, लोग वॉलेंटियर जाके उसको हेल्प भी कर रहे हैं। वो जब घर बना रहा था तो वो जाके उसको मटेरियल भी सप्लाई किया, उसको बांधने में हेल्प भी की, वॉलेंटियरिंग वर्क में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर भी बन गया उसका। नाउ व्हेन पीपल विल कम टू नो दैट ही हैड अ ड्यूअल लाइफ, कैसे लगेगा उनको? ये मुझे पता चला बिकॉज आई वॉज ऑल्सो चेकिंग आउट ऑन दिस चैनल क्वाइट अ बिट, राइट ना हर कोई ऐसा नहीं करता है। मे बी उसने इंटेंशनली ये सोच के इस तरह से उसने प्लान आउट किया होगा, क्योंकि उसका चैनल 2016 से चल रहा है, तो उसने इस तरह से चैनल, नहीं मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, आई एम टायर्ड ऑफ द रैट रेस, अभी मैं ऑफ ग्रिड कर रहा हूँ, ये सब नाटक नौटंकी किया उसने। एंड आई थिंक ही हैड लर्न वुड वर्किंग, 1 साल वो एक ज्वाइन किया था कारपेंट्री, तो अपने हाथ से वो कारपेंट्री वगैरह करता था, तो उसने ऑथेंटिकली कुछ चीज़ें दिखाई। सो 50% लाइज 50% ट्रूथ, आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब कुछ चीज़ें उस खुद भी आती थी करने के लिए। देर आर पीपल बिल्डिंग दिस टाइनी, पीपल बिल्डिंग हाउसेज लाइक टाइनी हाउस मूवमेंट वगैरह। मैंने बहन चो टाइनी हाउस क्यों चाहिए तुम लोग को, एड़े चाले? हु वॉन्ट्स टू लिव इन अ टाइनी हाउस? मेंटल। That's the way it is. So what you see is, when they're saying Kardashian is a brand, it's a brand, okay? So they will only offer you drama, drama, drama. They cannot just show. They have to show affairs. They have to show baby daddies. They have to show something or the other, fights, gossips. तब जाके तुम उनकी लाइफ देखोगे ना। The silliest thing will be viral about the Kardashians. Oh, I can cut a cucumber. देखा जाए तो सच अ वेला थिंग इट इज़, बट इट्स बिकम करोड्स ऑफ व्यूज़ मिलते हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे आर अ ब्रांड, ओके? नौटंकी में नंबर 1 ब्रांड है इन लोग। कोई औरत या मर्द इनको कभी फॉलो ना करे इनको सीरियसली। अच्छा, थोड़ा पानी डाल दिया मैंने। समर सीज़न में आफ्टरनून में थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए प्लांट्स के ऊपर, बहुत मुरझा जाते हैं वरना। So don't get carried away. Oh, we know this. पहले Reddit and all people used to literally you can खुद के you can get information. खुद के you can get information seriously. Like-minded people will be there. Kiwi Farms, Reddit और कौन सा कोरा, और होंगे मल्टीपल। नाउ आई स्टॉप डूइंग ऑल दैट थिंग। आई रियली खोदना मैंने बंद कर दिया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट मे बी 2 years और सो। आई हैव जस्ट हाथ ऊपर किए, मैंने बोला नथिंग डूइंग।
कीप योर एनर्जीज पॉजिटिव. सामने वाले लोग नेगेटिव भी रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखो. जब तुम अपने आप को पॉजिटिव रखते हो ना, तो तुम्हें इतनी एंग्जाइटी आएगी नहीं. यू विल नॉट बी पैनिक्ड, यू विल नॉट बी एंग्शियस, यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट. Why am I smiling is because मैंने कहा ना, मेरा इंट्यूशन बहुत शार्प रहता है काफ़ी सारी चीज़ों में. My Jan was wonderful, literally wonderful in terms of my looks, and otherwise also I felt it because it was winter season. जैसे जैसे अभी समर होता जा रहा है ना, तो ऐसा लगता है the energies are draining off. Upgrade yourself, up level yourself in all the things, all the small things in your life. मैंने वही सोचा, अगर वो नेकलेस है मेरे नसीब में, आ जाएगा वापस मेरे पास, नहीं तो इट इज़ ओके, लेट्स सी. कितने सारे ऐसे इयररिंग्स होंगे जो मैंने पहने ही नहीं होंगे. लास्ट मंथ मैंने बहुत सारे मेरी मॉम के कुर्ते पहने हैं. सीखना है ना, किसी चीज़ का इंटरेस्ट रखना है ना, तो दिल से रखो इंटरेस्ट. जैसे एज अ सेड, आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग आउट ऑफ द कंट्री, तो मैंने इतने सारे वेबसाइट्स ये वो, आई यूज टू कीप चेकिंग, एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स. These rich people are so bored in their life ना, they're so bored, क्योंकि उनके पास अभी उनके लाइफ में हर कुछ ठीक ठाक भी चल रहा होगा ना, they're still dissatisfied. I don't know why is there so much of dissatisfaction. Just one moment, I'll just wind up, I'll just make another session, okay?